Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students and respected madam. Today my presentation topic is about bootstrapping. My name is Iqtidar Alam from BS Software Engineering. Today my presentation topic is about bootstrapping in entrepreneurship. What is bootstrapping? Bootstrapping is a situation in which an entrepreneur starts a company with a little capital. An individual is said to be bootstrapping when he or she attempts to found and build a company from a personal finance, like a Word company, GitHub, GoPro. It means that without external finance to start the business and without the investors, not involve the investor in our business, start the business in our own finance. इसमें हम इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसमें जो है ना हम बिजनेस अपने ओन फाइनेंस पे स्टार्ट करते हैं। लिटिल बिट छोटी कंपनी से हम इसका स्टार्ट लेते हैं। प्राइमरी टाइप ऑफ फंडिंग हम इसके लिए करते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। इस बिजनेस में से हमारे पास जितनी भी इनकम्स आती है, द इनकम केम फ्रॉम द बिजनेस एंड देन इन्वेस्ट डेट इनकम इन देयर ओन बिजनेस टू ग्रो। हम जो है ना फिर हमारे पास इस बिजनेस में जितनी भी हमारे पास इनकम आते हैं और वही इनकम हम इस बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करते हैं इसको ग्रो करने के लिए। तो इस तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटस्ट्रैपिंग। Bootstrapping. Why is bootstrap? Often necessary for small business to get started. Small business से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। Preserve the value and wealth of business as it is internal financing. There is no load of paying to the shareholders. So wealth can be used for an enhancing product quality. इसमें हमारे पास कोई शेयर होल्डर्स वगैरह नहीं होता, तो इसमें हम क्वालिटी फुल प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? यूज़ करते हैं टू ग्रो आवर बिजनेस। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क आ सकते हैं। डिफिकल्टी इन रेजिंग एंड यूजिंग मनी फॉर ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड एंड देयर आर चांसेस दैट देयर आइडिया मे नॉट बी सक्सेसफुल वन विच माइट लेड टू credibility loss with lenders, like danger of manipulations, credibility loss with lenders. इस बिजनेस में हमारे पास रिस्क आ सकते हैं। हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये रिस्क होना चाहिए कि शायद हमारे पास ये बिजनेस सक्सेसफुल ना हो सके, तो हम इसके उलट कुछ और बिजनेस हम फिर आइडिया सोच सकते हैं। हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब हम उसका बूटस्ट्रैपिंग करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। फेज नंबर 1 वैलिडेट, फेज नंबर 2 स्टार्ट, फेज नंबर 3 ऑप्टिमाइज, फेज नंबर 4 सेल। वैलिडेट में हम इसमें आइडिया चेक करते हैं कि आया आइडिया हमारे पास कितना, लाइक हाउ टू लाइक एंड वांट, हाउ मच पीपल like our business and want our goods. Then to start a business, what is my secret sauce? To start, what is my secret sauce? Then after that we can optimize it. How can I improve our business? This is the main reason behind this, to improve our business. Now how can I sell? What are products we can sell about? Bootstrap marketing. Know your customer. Bootstrap marketing is a type of marketing. That how to get value to our business in a market. You know your customer. Impact of message more important than the volume. Remember your market space or the benefits you bring. Spend. जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो इनकम हमारे पास इस बिज़नेस से आता है वही इनकम हम इस बिज़नेस में दोबारा इन्वेस्ट करके इसको हम बिज़नेस को हम ग्रोथ देना चाहते हैं ताकि ये सक्सेसफुल हो जाए। योर मार्केटिंग डॉलर केयरफुली। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। मार्केटिंग हमारे पास एक प्रोसेस है। तो इस बूटस्ट्रैपिंग के 4 फेजेस जब हमारे पास कंप्लीट हो तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। idea becomes successful in a market value, then we can stop bootstrapping and involve the external investor in the business.
हम इसमें जो है ना फिर इन्वेस्टर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इन्वेस्टर से एक्सटर्नल जो इन्वेस्टर हो इसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इससे हम बिजनेस ले सकते हैं, और इसमें हम इनसे बिजनेस हेल्प भी ले सकते हैं। बूटस्ट्रैपिंग का जो आजकल बेस्ट एग्जांपल है वो है गोप्रो। गोप्रो ने डिफरेंट वर्जन ऑफ कैमरा इन लोगों ने तैयार किए हुए, एक्शन कैमरा टू यूज़ फॉर डिफरेंट वीडियो, डिफरेंट यूट्यूबर्स जितने भी है वो मुख्तलिफ कैमरों की बजाय गोप्रो के कैमरे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज बूटस्ट्रैपिंग। हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज बूटस्ट्रैपिंग, इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ शामिल होती है, एम्प्लॉय स्ट्रेचिंग, एम्प्लॉयज़ जितने भी एम्प्लॉय स्ट्रेचिंग होते हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, जितने भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे पास चल रहे हैं, ये तमाम बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स है ये इंडिपेंडेंट है, बिकॉज द एक्सटर्नल इन्वेस्टर are not included in our business, because this is a little business to start and to grow for successful. Employee leasing and temporary employees ठेके पे हम ले लेते हैं, लीजिंग मीन्स ठेका, एंड टेम्प्रेरी इसमें हमारे पास टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, लास्ट ईयर के अनएक्सपीरियंस स्टूडेंट को हम एज इंटर्न इस बिजनेस में रख सकते हैं। इक्विटी कंपनसेशन, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनसेशन मवाजना हमारे पास होते हैं, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स आर आल्सो इंक्लूड्स इन इट। एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब इस तमाम चीज़ों के बाद हमारे पास जब हम बिजनेस स्टार्ट कर ले, इसमें हमारे पास फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बूटस्ट्रैपिंग हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हमारे पास जगह होना चाहिए कि हमारा मैनेजर ऑफिस अलग हो, डायरेक्टर का ऑफिस अलग हो। उस स्पेस के बाद हम उस जगह के लिए फर्निशिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए। फर्निशिंग मीन्स हमारे पास जो सामान वगैरह जो ऑफिस के ज़रूरियात के मुताबिक जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज, जितने भी मुलाजिमीन है, जितने भी इंतज़ामिया के जितने सैलरी से तनख्वाह वो हमारे पास होनी चाहिए कि हम इनकी तनख्वाह को फुलफ़िल कर सकें। द नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशन एंड इन्वेंट्री बूटस्ट्रैपिंग। इसमें हमारे पास आउटसोर्सिंग होती है। आउटसोर्सिंग मीन्स जो बैरूनी ज़राए को हम लेके हम इसको स्टॉक करते हैं, ठेके पे ले लेते हैं। आउटसोर्सिंग इज़ एन इफेक्टिव कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजी when used properly. It is sometimes more affordable to purchase a good from a companies with a comparative advantage than it is to produce the good internally. इसमें हमारे पास ये फ़ायदा है, हम ठेके पे तमाम गुड्स को जितने भी प्रोडक्ट्स गुड्स है हम इसको एडवांटेजेस पे ले लेते हैं, और उसी प्रोडक्ट्स को फिर हम एज इंटरनली यूज़ करते हैं अपने ही फ़ायदे के लिए, टू ग्रोथ आवर बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज़ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री टेक्निक्स। व्हाट इज़ इन्वेंट्री टेक्निक? जस्ट इन टाइम, इट इज़ in an inventory study, company employ to increase efficiency and decrease the waste by receiving goods only as they are needed in a production process. गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं, इनके जो वेस्ट एम्प्लॉयज़ जो है ना, इसके वेस्ट को डिक्रीज़ करते हैं, जो हमारे पास गुड्स के वेस्ट होते हैं, और गुड्स की और उसी प्रोडक्ट्स की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस को आगे ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना, इससे हमारे क्या होते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट जो हमारे पास होते हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं। दिस मेथड रिक्वायर्ड डेट प्रोड्यूसर आर एबल टू एक्यूरेटली फोरकास्ट डिमांड। जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो हमारे पास ये गुड बनाने वाले होते हैं, तो हमारे पास इसके फोरकास्ट उस गुड्स के डिमांड हमारे पास फिर ज़्यादा होंगी। इफेक्टिव कॉस्ट काउंटिंग। कॉस्ट काउंटिंग इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस that aims to be capture a company cost of production by assessing the input cost of each step of production as well as fixed cost such as depreciation of a capital equipment. Cost accounting is a type of accounting process that aims of capture company cost of product. इसमें हमारे पास जो
कास्ट होते हैं कम गुड्स की, इसको हम अकाउंटिंग कंपनी के अकाउंट में आ जाते हैं कि हमारे पास इस कंपनी के जो प्रोडक्शन है, हमारे पास इसके कितनी कॉस्ट हुई है, कितनी कॉस्ट नहीं हुई, कितनी सेविंग्स हुई, कितनी प्रॉफिट्स हमारे पास हुए, कितने लॉस हुए हैं। और उसमें जो है ना हर एक कास्ट का, हर एक गुड्स का हमारे पास उसका डिस्क्रिप्शन मौजूद होगा। कैपिटल इक्विपमेंट, जितने हमारे पास कैपिटल इक्विपमेंट है इसका डिप्रिसिएशन होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग विल फर्स्ट मेजर एंड रिकॉर्ड दीज कास्ट इंडिविजुअली। इसको जो है ना पहले हम मेजर करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसको पहले हम मेजर करेंगे कि उसके बाद जितना हमारे पास कॉस्ट मेजर हो जाए, फिर इसको हम इंडिविजुअली एक एक करके हर एक गुड्स का अपना अपना कॉस्ट रिकॉर्ड करके अपने साथ रखेंगे। देन कंपेयर इनपुट रिजल्ट टू द आउटपुट और एक्चुअल रिजल्ट टू द एड कंपनी मैनेजमेंट इन मेजरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसको जो है ना फिर हम इसको हम इनपुट और इसके आउटपुट को हम कंपेयर करेंगे और इसके जो है ना मेजरिंग क्या करेंगे, फाइनेंशियल, इसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसको फिर हम मेजर करेंगे कि हमारे पास एट द एंड बूटस्ट्रैपिंग इस चीज़ को कहते हैं जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम किसी इन्वेस्टर को या किसी एक्सटर्नल बिजनेसमैन को हम इसमें इन्वॉल्व ना करें, हम इसको अपने ओन फाइनेंस पे बिजनेस स्टार्ट कर ले और उससे जो इनकम आ जाए वही इनकम हम इसमें दोबारा इन्वेस्ट करके, इससे जो इनकम आ रहे दोबारा इन्वेस्ट करके जब तक हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस ग्रोथ ना कर ले, और जब ग्रोथ करके सक्सेसफुल हो जाए, हमारा आइडिया सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर हम बूटस्ट्रैपिंग को स्टॉप कर सकते हैं और एक्सटर्नल से हम हेल्प भी ले सकते हैं। But at the last, in the conclusion, we can remember the 4 phases of bootstrapping. Validate, to validate the valid idea. The idea should be valid. The second one is to start. If the idea should valid, then to start the business. And optimize the business means to improve the business and then sell. That how much you can sell. Thank you. Thank you, class.